पति की मौत पर आंसू बहाने आई पत्नी, पर सच ये था कि उसी ने मौत लिखवाई थी। वो फ्लाइट से आई थी शौक मनाने, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, क्योंकि असली कातिल वही थी। नागपुर से बैठकर उसने मौत का पूरा खेल रचा, पति की लोकेशन भेजी और कत्ल कराया। लव अफेयर में एक पति की जान चली गई, लेकिन मामला इतना साफ सुथरा नहीं था। सच्चाई जानकर पुलिस भी चकरा गई। वाईफाई कॉलिंग पर प्लान हुई थी पूरी हत्या। डी-मार्ट से खरीदे गए चाकू। दो प्रेमियों ने सोचा सुरेंद्र की हत्या करके दोनों खुशी खुशी अपना घर बसाएंगे, लेकिन किस्मत ने उन्हें जेल में बसा दिया। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, धोखे, लालच और ऐसी प्लानिंग के खेल की है जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। नागौर की शांत रातों में कौन सोच सकता था कि बोरवाड़ा रोड पर 29 नवंबर की रात एक ऐसा राज छिपा होगा जिसे सुनकर पूरा इलाका कांप उठेगा। सुरेंद्र उर्फ सुरेश, जिसकी लाश सड़क किनारे पड़ी थी, गला बेरहमी से कटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे सिर्फ मारने की नहीं, मिटा देने की ठान ली हो। पहली नजर में घटना साधारण हत्या लग रही थी, लेकिन पुलिस को शुरू से ही कुछ अजीब लगा। सुरेश के घर वालों के आंसुओं में दर्द था, लेकिन एक शख्स था जिसकी आंखें चमक रही थी। वो थी सुरेश की पत्नी रेखा। रेखा नागपुर में रहती थी। वहां से अपने प्रेमी राजूराम से वाईफाई कॉलिंग पर घंटों बातें करती थी। फोन पर केवल प्यार की बातें नहीं होती थी, एक खौफनाक साजिश भी रची जा रही थी। फोन पर रेखा ने निर्देश दिए, इस बार वो बचे नहीं, चाकू ले आओ, मौका मैं बता दूंगी। राजूराम ने अपने साथी जीवन राम को अपने साथ मिलाया। तीनों के दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, सुरेश को रास्ते से हटाना। 29 नवंबर की रात बोरवाड़ा की वीरान सड़क, सुरेश जा रहा था अपने घर। अचानक उसे रोका गया। पहले उससे बात करने का नाटक किया गया, फिर अचानक तेज धार वाले चाकू से उस पर हमला किया गया। बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में सड़क पर सन्नाटा फैल गया और दोनों आरोपी अंधेरे में गायब हो गए। हत्या के 2 दिन बाद एयरपोर्ट पर उतरी एक लड़की, सफेद दुपट्टा, सूजी हुई आंखें और कांपती आवाज। ये थी रेखा, सुरेश की पत्नी। वो सीधे शोक सभा में पहुंची और सबके बीच बैठकर जोर जोर से रोने लगी। लोगों ने भी सोचा बेचारी पति की मौत सह नहीं पा रही है, लेकिन पुलिस की नजरें धोखा नहीं खाती। सीआई महावीर सिंह को रेखा का रोना शुरू से ही नाटक लग रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग, फोन लोकेशन और कुछ गुत्थियों ने जल्द ही सारा राज खोल दिया। पुलिस को जांच में पता चला कि रेखा ने नागपुर से वाईफाई कॉलिंग पर पूरी हत्या की प्लानिंग की थी। रेखा के प्रेमी राजूराम और उसके साथी जीवन राम ने रेखा के पताए अनुसार सुरेश का गला काटा था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तीनों जेल में हैं और पूछताछ में पूरा सच सामने आ गया। प्यार के अंधेपन ने 3 जिंदगियों को अंधकार में धकेल दिया। पुलिस ने राजूराम और जीवन राम की मार्केट में परेड भी निकाली और हम देख रहे हैं तस्वीरों में दोनों के पैर टूटे हुए हैं। शायद पुलिस ने खातिरदारी की होगी। अब जानते हैं 7 दिनों में मौत की साजिश कैसे खुली। 29 नवंबर की कड़कड़ाती रात गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के सुनसान बोरवाड़ा रोड पर एक शख्स की लाश मिली। गला गहरा कटा हुआ था, पीठ पर गहरे घाव थे और आसपास सन्नाटा। लोग बोले शायद सड़क हादसा होगा। पुलिस के तजुर्बे ने कहा नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं है, कहानी कुछ और है। सुरेंद्र और सुरेश की मौत की रिपोर्ट उसके चाचा उमरा राम ने एक एक्सीडेंटल डेथ बताकर दर्ज कराई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारा राज उगल दिया। गला धारदार हथियार से काटा गया था। यहीं से मामले ने नया मोड़ लिया। अब ये सड़क हादसा नहीं था, एक प्लान्ड मर्डर की कहानी थी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। एक बाइक पर 2 परछाइयां देखी गई। बाइक पर नकली नंबर प्लेट थी। अब शक और बढ़ गया। फिर पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की, जीवन राम की। पूछताछ हुई, दूसरा आरोपी राजूराम भी पकड़ में आया, लेकिन असली झटका तब लगा जब दोनों ने एक ही नाम लिया, रेखा। हाँ, यही रेखा जो मृतक की पत्नी है। रेखा की शादी सुरेंद्र से साल 2018 में हुई थी।
लेकिन वो 7 साल से अपने मायके में ही रह रही थी, ससुराल नहीं गई थी। ये अपने पश्चिम राजस्थान में परंपरा भी है। जब लड़की की कम उम्र में शादी होती है तो बालिग होने तक जनरली लड़की को मायके में ही रखा जाता है, और आजकल बालिग होने के बाद भी लड़की पढ़ाई कर रही हो तो फिर ससुराल नहीं भेजा जाता। लेकिन इसी दौरान जब रेखा अपने मायके में रह रही थी तो उसकी जिंदगी में राजू राम आया। वो कुचामन की कोचिंग में रेखा के साथ पढ़ता था। यहीं से दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ। पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे रिश्ता प्यार में बदल गया। रेखा नागपुर में अपने पिताजी के साथ रहने चली गई। पिछले 3 महीनों से वो केवल वाईफाई कॉलिंग से अपने प्रेमी से बात कर रही थी, और इन्हीं कॉल्स पर तैयार हुई मौत की पूरी स्क्रिप्ट। जगह कौन सी होगी, दिन कौन सा होगा, हथियार कौन सा होगा, और कैसे इस हत्या को एक सड़क हादसा दिखाना है, सब कुछ। रेखा ने अपने प्रेमी को डी मार्ट से चाकू खरीदने की सलाह दी। वारदात वाले दिन रेखा ने अपने पति सुरेंद्र की लोकेशन अपने प्रेमी को भेज दी। वो बोरवाड़ा जा रहा है, यही मौका है, उसने फोन पर बताया। राजू राम और जीवन राम ने चोरी की नंबर प्लेट वाली बाइक तैयार की, सुरेंद्र का पीछा किया। बीच सड़क में उसे रोककर बोले, भाई गाड़ी खराब हो गई, जरा देख दोगे क्या? सुरेंद्र ने जैसे ही हेलमेट उतारा, चाकू से वार पर वार किए गए और वहीं पर सन्नाटा पसर गया। फिर डेड बॉडी को सड़क किनारे पटक कर दोनों चले गए ताकि देखने में एक्सीडेंट लगे। दोनों शातिरों ने मोबाइल अपने पास नहीं रखा ताकि लोकेशन पकड़ में ना आए, लेकिन पुलिस ने ईमानदारी से जांच की, सारी सच्चाई सामने आ गई। अब तीनों अपराधी सलाखों के पीछे हैं। रेखा ने अपनी तरफ से पूरे नाटक किए, फ्लाइट से अपने ससुराल आई, खूब चीख चीख कर रोई, लोगों को जताने की कोशिश की उसे अपने पति की मौत का कितना दुख है, लेकिन सच सामने आ गया। इसके लिए कुचामन पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस ने कॉल डिटेल, लोकेशन और सीसीटीवी सभी सबूतों को, सारी कड़ियों को जोड़कर ईमानदारी से जांच की और सभी अपराधी आज सलाखों के पीछे हैं।